देवपुरी नाम का छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल और आनंदमयी था। इस गांव में कस्तूरी और पूनम दोनों पड़ोसनें थीं। कस्तूरी स्वभाव में अच्छी थी और वो हर किसी की मदद करती थी। वहीं पूनम स्वार्थी और घमंडी थी। एक दिन पूनम के घर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी आया। अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आते हो, शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम धाम करके पैसे क्यों नहीं कमाते? निकलो यहाँ से। तुम जैसे भिखारियों को भीख देकर हम खुद भिखारी बनने वाले हैं। निकलो यहाँ से। जाता हूँ। वो भिखारी आगे बढ़ गया और कस्तूरी के घर के सामने गया। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कस्तूरी भोजन की एक थाली भर लाई और उस बूढ़े भिखारी को दे दी। वो बूढ़ा भिखारी काफी दिनों से भूखा था। उसने झटपट खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख देखकर कस्तूरी और खाना ले आई। पेट भर के खाइए बाबा। भिखारी ने कस्तूरी की ओर मुस्कुराकर देखा और खाने लगा। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया। बस बेटा, भगवान तेरा भला करे। तूने एक बूढ़े गरीब का पेट भरा है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, आप इतने भूखे थे, ऐसा क्यों? क्या बताऊं बेटी, मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई परिवार है। आपने मुझे बेटी कहा है। आप अपनी बेटी के घर रोज भोजन करने आ सकते हैं। नहीं बेटा, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। चिंता मत कीजिए बाबा, आपने मुझे बेटी बोला है। आप हरगिज मुझ पर बोझ नहीं बनेंगे। आपको यहाँ रोज खाना खाने आना है, बस। कस्तूरी की हट सुनकर बूढ़ा भिखारी मुस्कुराया। ठीक है बेटी, मैं रोज आ जाऊंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। और वो बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। अगले दिन से रोज वो बूढ़ा भिखारी कस्तूरी के घर भोजन करने आने लगा। पूनम ने एक दिन अपनी खिड़की से उस भिखारी को कस्तूरी के घर के बाहर भोजन करते देख लिया। ये कस्तूरी पता नहीं कब अच्छाई का दिखावा बंद करेगी। वैसे तो इसके खुद खाने के लाले हैं और इस भिखारी को खाना खिला रही है। बेवकूफ है ये औरत। खैर, मुझे क्या। पूनम को कस्तूरी से बहुत जलन हुआ करती थी। वो जब मौका मिलता तब कस्तूरी का नुकसान किया करती थी। एक रात पूनम ने कस्तूरी के घर के बाहर सूख रही साड़ी को फाड़ दिया। बहुत इतरा के चलती है ना, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। कुछ दिनों बाद पूनम ने कस्तूरी के घर के बाहर रखे सारे गमले तोड़ दिए। पर शोर सुनकर कस्तूरी की नींद खुल गई। उसने तुरंत लाइट जलाई और पूनम दुबक कर अपने घर भाग गई। कौन है? कौन है यहाँ? कस्तूरी परेशान थी कि आखिर उसके गमले कौन फोड़ रहा है। अगली सुबह कस्तूरी ने पौधों को नए गमलों में लगा दिया। तभी पूनम वहाँ आई। क्या हुआ कस्तूरी? कल रात तो बहुत शोर हो रहा था। क्या बताऊं बहन, कल किसी ने मेरे सारे गमले तोड़ दिए। किसने? वो तो नहीं पता। रात के अंधेरे में कुछ दिखा ही नहीं। तुम्हारा कोई दुश्मन ही होगा। मेरा कहाँ कोई दुश्मन है, मैंने तो किसी का कभी नुकसान नहीं किया। हाँ हाँ, जानती हूँ कस्तूरी, तुम बहुत अच्छी हो, पर शायद तुम्हारी कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो। लोगों का क्या भरोसा। जाने दो। तभी वो बूढ़ा भिखारी भोजन करने के लिए वहाँ आ रहा था। तुम इस भिखारी को रोज खाना क्यों देती हो? इतना हट्टा कट्टा तो है, कमा कर खा सकता है। बहन, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। उनका कोई परिवार नहीं है। एक वक्त अगर मैं उन्हें खाना खिला दूं, तो मेरा कुछ कम थोड़ी ना हो जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलती हूँ मैं। पूनम भिखारी को देखकर मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई और कस्तूरी उनके लिए भोजन ले आई। क्या बात है बेटी, आज ज्यादा काम है क्या?
क्या बताऊं बाबा, कल रात किसी ने मेरे सारे गमले तोड़ दिए, सब वापस लगा रही हूँ। भिखारी समझ गया कि ये काम जरूर उसकी कपटी पड़ोसन का है। पर कोई नहीं बाबा, अब सब पौधे लग चुके हैं, अब आपके साथ मैं भी भोजन करती हूँ। भिखारी को कस्तूरी की अच्छाई भा गई। खैर, वो रोज की तरह भोजन करके कस्तूरी को आशीर्वाद देकर चला गया। गर्मी का मौसम था और गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। लगता है अब तालाब से ही पानी लाना होगा। रुको कस्तूरी, मैं भी साथ आती हूँ। कस्तूरी और पूनम मटके लेकर तालाब से पानी भरने के लिए निकल गए। कस्तूरी मटका भरने पानी में उतरी। उसने मटका पानी में डुबाया और पानी भर लिया और फिर पूनम ने मटके में पानी भरना शुरू किया, पर जमीन पर फिसलन थी। पूनम का पैर फिसला और वो सीधा कस्तूरी के ऊपर गिर गई। दोनों के मटके गिर के फूट गए। हे भगवान, तुम्हारी वजह से मेरा मटका फूट गया। मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम खुद मुझ पर गिरी थी। जो भी हुआ हो, पर मेरा मटका तो फूट गया ना। बहन, मेरा भी तो मटका फूटा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हारे साथ आती और ना ही मेरा मटका फूटता। बहन, मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान। कस्तूरी और पूनम की ये बहस बूढ़ा भिखारी सुन रहा था। बेटी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, मैं तुम दोनों को नए मटके देता हूँ। तुम हमें कहाँ से मटके दोगे? तुम्हारे पास मटके हैं भी क्या? हाँ है, मैं एक कुम्हार हूँ, आओ मेरे साथ। पूनम तुरंत दौड़कर भिखारी के पास आई और उसके पीछे पीछे कस्तूरी भी। बूढ़ा भिखारी दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। वो उन्हें अपनी कुटिया में ले गया। इस कुटिया के अंदर ढेर सारे रंग बिरंगे मटके थे। तुम दोनों को जो मटके चाहिए वो ले लो। पूनम ने तुरंत एक सुनहरा मटका उठा लिया। मुझे तो ये मटका पसंद है। और बेटी तुम्हें? बाबा, मेरे घर पर दूसरा मटका है, मैं वो ले आती हूँ। नहीं बेटा, तुम भी इनमें से कोई मटका पसंद कर लो, मेरी तरफ से भेंट समझ लेना। नहीं बाबा, रहने दीजिए। अपने बाबा की इतनी तो बात मान ले। कस्तूरी ने एक साधारण सा मटका उठा लिया। धन्यवाद बाबा। और फिर दोनों वापस तालाब पहुँचे, अपने अपने मटकों में पानी भरा और घर के लिए निकल गए। घर पहुँचते ही पूनम के चेहरे पर कपटी मुस्कान आई। अच्छा हुआ मुझे उस पुराने मटके के बदले ये नया सुनहरा मटका मिल गया। ये बहुत महंगा होगा और उस भिखारी ने मुझे ये मटका मुफ्त में दे दिया। पूनम मटके का पानी दूसरे मटके में पलटी कर रही थी कि अचानक पानी कीड़ा बन गया और पूनम के शरीर पर चलने लगा। अरे ये क्या? बचाओ! कोई बचाओ मुझे! बचाओ! पूनम कीड़े चटकने लगी, पर कीड़े बढ़ते ही जा रहे थे। पूनम के पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। अरे बचाओ! कोई तो बचाओ! बचाओ मुझे! और पल भर में पूनम के पूरे शरीर पर लाल लाल निशान आ गए। ये क्या? ये सब जरूर उस भिखारी का किया धरा है। छोड़ूंगी नहीं उसे, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। पूनम तमतमाते हुए बूढ़े की झोपड़ी के पास जा पहुंची, पर अब वहाँ झोपड़ी नहीं थी। कहाँ हो तुम? तुमने मेरे साथ ये सब किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी पूनम को तालाब में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। मुझे ढूंढ रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो क्या मेरी ये दशा मैंने खुद की है? हाँ, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। वो मटके के कर्मों के फल के मटके थे। तुमने खुद अपने कर्म लिखे और उसका तुम्हें फल मिला, तुम्हारे कुकर्मों का बुरा फल। और कस्तूरी, उसे भी तो अपने कर्मों का फल मिला होगा। हाँ, अब तक उसे भी फल मिल चुका होगा। कस्तूरी ने जैसे ही मटके का पानी पलटा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे और देखते ही देखते वो मटका सोने का हो गया। ये क्या?
इतने सारे सोने के सिक्के, हे भगवान, धन्यवाद बूढ़े बाबा। कस्तूरी को अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला और पूनम को बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिला।